शिव प्रभात। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में स्थित समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएं, और आगे जो भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपने बीएड प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र दिए थे, उसी प्रकार से बीएड द्वितीय सेमेस्टर में भी 4 ही प्रश्न पत्र रहेंगे जो सभी के लिए अनिवार्य हैं। प्रथम 3 प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य हैं और चौथा प्रश्न पत्र, जैसे प्रथम सेमेस्टर में 2 प्रश्न पत्र थे उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, उसी प्रकार से इसमें भी है। तो पहले प्रश्न पत्र का नाम है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। यह प्रथम प्रश्न पत्र है बीएड द्वितीय सेमेस्टर का। द्वितीय प्रश्न पत्र है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। तृतीय प्रश्न पत्र है चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट, बाल और किशोरावस्था का विकास। और चौथा प्रश्न पत्र है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का तकनीकी परिप्रेक्ष्य अथवा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा। लगभग 90% छात्र इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही सेलेक्ट करते हैं, उनके कॉलेज द्वारा यही सिलेक्ट कराया जाता है। यह प्रश्न पत्र आपके 100 अंक के प्रत्येक प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें से 25 अंक का आपका विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का आयोजन सेमेस्टर परीक्षा के रूप में किया जाएगा। वह 25 अंक प्रत्येक प्रश्न पत्रों के आपके महाविद्यालय द्वारा CIE के रूप में होगा, जिसको हम कंटिन्यूअस इंटरनल एवल्यूएशन कहते हैं, सतत आंतरिक मूल्यांकन, जो कि आपको 3 टर्म में या एक बार आपको असाइनमेंट फाइल के रूप में भी जमा कराया जा सकता है। वह निर्भर करता है आपके महाविद्यालय पर। आपको इसके बारे में जानकारी होगी, पहले हमने प्रथम सेमेस्टर में डिटेल में बताया था। यह प्रश्न पत्र आपके सभी 4-4 क्रेडिट के होंगे। आप अगर इस प्रश्न पत्र में पास हो जाते हैं तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाते हैं। क्रेडिट तभी नहीं मिलता है जब आप फेल हो जाते हैं। इस क्रेडिट का बहुत ही मायने होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल आपका 100 अंक का होगा, यानी कि आपको पूरा ये सेमेस्टर कुल 500 अंकों का होगा और आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, यानी कि आपको A, B, C, D इस प्रकार से ग्रेड दिए जाते हैं, जो कि आपके अंकों पर निर्धारित करता है। अगला है एक्सटेंशन वर्क, जिसमें ग्रेड A से E तक दिया जाता है। अगर आप इस एक्सटेंशन वर्क में फेल हो जाते हैं तो आपका इसमें बैक लग जाएगा, फिर से आपको इसका एक्सटेंशन वर्क देना होगा, जो कि प्रैक्टिकल के साथ ही संपादित होता है, संपन्न होता है। अब हम चलते हैं, आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल के लिए कितनी फाइलें बनानी हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर 2022, 2023, 2024 और 2025 के 4 वर्षों के प्रश्न पत्र केवल और केवल प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अन्य कहीं जहां मिलेंगे वह सभी यहां से कॉपी पेस्ट किए गए होते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट को देखकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसकी भी प्लेलिस्ट है बीएड प्रैक्टिकल फाइल की। पूरा आपको प्रैक्टिकल फाइल का बताया गया है, एक एक प्रैक्टिकल फाइल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बीएड की कॉपी कैसे लिखें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर हर एक अपडेट मिल जाती है। चलिए हम प्रैक्टिकल फाइल पर चलते हैं। ये है प्रैक्टिकल फाइल। कुल आपको 6 प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जिसमें से 4
आपका प्रैक्टिकल फाइल यानी कि 100 अंकों पर है और 2 प्रैक्टिकल फाइल आपका एक्सटेंशन वर्क पे है। ठीक है, पहला इसमें है रिव्यू ऑफ एनी रेलेवेंट बुक। किसी एक पुस्तक की आपको समीक्षा करना है, चाहे स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का समीक्षा कर सकते हैं या गिज्जू भाई बधेका का या महात्मा गांधी का, तो तमाम शिक्षाविदों के आप पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं। आपको इस पर एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल है बीएड द्वितीय सेमेस्टर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली फाइल बनाना है सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी एक संस्थान का आपको सर्वे करना है, उसकी फाइल बनाना है। एक फाइल आपको बनाना है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का निर्माण। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे आप प्रश्न पत्र बनाएंगे। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक हैं, तो आप प्रश्न पत्र कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में फाइल बनानी है, यह भी आपको मिल जाएगा। अगला है टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन एनी एजुकेशनल टीवी शो, एक शैक्षिक टीवी शो पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, इसका भी फाइल है। अगला है एक्सटेंशन वर्क इन कम्युनिटी एज रिलेटेड टू लिटरेसी इन्वायरमेंटल डिग्रेशन, सामुदायिक साक्षरता और पर्यावरणीय प्रभाव, जो कि आपके कम्युनिटी से रिलेटेड है, उस पर आपको फाइल बनानी है। इसकी भी बहुत ही दमदार फाइल बनाकर हमने यूट्यूब पर अपलोड की है। छठवीं और अंतिम फाइल है लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। किसी विद्यालय के लाइब्रेरी में आप विजिट करिए, जाइए और वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, इस पर आपको फाइल बनानी है। ये सभी फाइल आपको मिल जाएंगी, आप अभी से इन फाइलों को तैयार कर सकते हैं ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। ये आपको बताया ही गया है कि आपका 3 बार इंटरनल टेस्ट होता है, वह इंटरनल टेस्ट जिसमें से बेस्ट 2 के मार्क आपके जोड़े जाते हैं। फाइनल अंक में 12.5 अंकों के होते हैं, जिसमें से 25 अंक बन जाते हैं, आपको इसमें बताया हुआ था। इन चारों प्रश्न पत्र का डिटेल पाठ्यक्रम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। ये देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र आपका है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये इसका यूनिट 4 यूनिट में डिवाइड है, ये चारों यूनिट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करिए ताकि आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। ये भी 4 यूनिट है। हर प्रश्न पत्र आपका 4 ही यूनिट का होता है। जैसा कि हमने प्रथम सेमेस्टर में आपको बेहतरीन बताया था प्रश्न पत्र, जो कि वायरल प्रश्नों की श्रृंखला, उसमें से कई प्रश्न आपको सीधे तौर पर देखने को मिले थे, कई क्या लगभग 80 से 90% आपका वहाँ से ही देखने को मिला था। ऐसे ही आगे भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर की क्लासेज भी प्रोवाइड कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस प्रश्न पत्र की सबसे पहले आपको क्लासेज चाहिए। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, जिसका हमने आपको बताया था बाल और किशोरावस्था का विकास, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा ताकि आपको आगामी यूपी टेट, आगामी सी टेट, यह सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पत्र आपका काम करेगा। तो इस प्रश्न पत्र को केवल अपनी परीक्षा के दृष्टिगत से नहीं पढ़ना है, इस प्रश्न पत्र को आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिगत से भी अच्छे से तैयार करना है ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न पत्र चौथा, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यह आपका पाठ्यक्रम होगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जो कि अपेक्षाकृत उसके यह प्रश्न पत्र आपका सरल है, तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके महाविद्यालय के आपके ऊपर निर्भर है। तो यह पूरा हमने डिटेल में सिलेबस पर चर्चा कर दिया है। अब जल्द ही आपको द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित क्लासेज 1 to 1 मिलती जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्रश्न पत्र और
प्रैक्टिकल फाइल का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।